विजया जाधव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस 631 करोड़ के डीएमएफटी घोटाला मामले की आरोपी हैं बोकारो की पूर्व डीसी विजया जाधव, अब उस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। विजया जाधव की छवि लंबे समय तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली रही, मगर अब वह खुद एक भारी भरकम घोटाले की आरोपी बन गई है। आखिरकार उनके ऊपर भी भ्रष्टाचारी का तमगा लग गया है। विजया जाधव से संबंधित डीएमएफटी घोटाला मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले मंचों से कहा हो कि अफसरों की रिश्वतखोरी और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जब बोकारो से अफसर की बड़ी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ तो मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। एक लफ्ज तक नहीं निकला उनके मुंह से अपनी अफसर के खिलाफ। हालांकि विपक्षी दल भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और अब तो हाईकोर्ट ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की कैटेगरी में डाला है, साथ ही मामले में कड़ी टिप्पणी भी की है। अदालत की ओर से सरकार को साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में खनिज क्षेत्र के विकास के लिए बने फंड में घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर जांच में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो अदालत की ओर से कठोर सजा दी जाएगी और किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में बीते कल सोमवार 15 सितंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है। साथ ही राज्य सरकार से इस बड़े डीएमएफटी घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन बोकारो डीसी विजया जाधव, बोकारो जिला खनन पदाधिकारी और झारखंड सरकार के खनन विभाग के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। दरअसल घोटाले का ये पूरा मामला डीएमएफटी फंड से जुड़ा हुआ है। डीएमएफटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, यानी जहां जहां खनन होता है वहां की कंपनियां सरकार को एक तय रकम देती हैं। ये रकम सीधे डीएमएफटी फंड में जमा होती है। इस पैसे का इस्तेमाल उसी इलाके के लोगों और गांवों के विकास के लिए किया जाता है, जैसे सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल, रोजगार और पर्यावरण सुधार। यानी खनन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने और प्रभावित इलाकों के विकास के लिए बनाया गया फंड ही डीएमएफटी फंड है। आरोप है कि इसी फंड का गलत इस्तेमाल बोकारो की तत्कालीन डीसी विजया जाधव ने किया अपने निजी फायदे के लिए। डीएमएफटी के फंड में 1-2 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि पूरे 631 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मामला बोकारो से सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आरटीआई के जरिए हुई जांच में खुलासा हुआ कि डीएमएफटी फंड से की गई खरीदारी में बाजार दर से 700% से लेकर 2200% तक ज्यादा भुगतान किया गया। बच्चों के स्कूल मैट, बाला पेंटिंग, हाई मास्ट लाइट, सड़क निर्माण, जनरेटर समेत कई अन्य छोटी बड़ी सामग्रियों पर जबरदस्त हेरफेर के सबूत मिले हैं। आरोप है कि योजनाओं की निगरानी, भुगतान और कार्यान्वयन में न पारदर्शिता बरती गई और न ही नियमों का पालन हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने इस घोटाले को लालू यादव के कार्यकाल में हुए चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला करार दिया है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, किसके इशारे पर यह पूरा खेल खेला गया और ये पैसा आखिर कहां तक पहुंचा। अब इंतजार है 13 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई का। उस दौरान देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। और तो और आने वाले दिनों में विजया जाधव और इस पूरे डीएमएफटी घोटाले से जुड़े चेहरे कौन से नए राज खोलते हैं। खैर, फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा रिपोर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।